अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फार्मासिस्ट शौकत अली और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट डायरी। नाजरीन, हमारे माशरे में जब एक मर्द की औरत के साथ शादी हो जाती है तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनके यहाँ औलाद पैदा हो, लेकिन इसके लिए वो बार बार जहद करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे आसान और इजी टेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो है प्रेगनेंसी स्ट्रिप का टेस्ट। अब नाजरीन, ये टेस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और ये कितना रिलायबल होता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट की तारीख़ पे नज़र डालें तो 1350 क़ब्ल मसीह में मसरियों में एक टेस्ट मशहूर था जिसमें वो ये करते थे कि औरत को कहते थे कि आप गंदम के बीज पे या फिर जौ के बीज के ऊपर पेशाब करें और फिर उसकी ग्रोथ का इंतज़ार करते थे। और जब वो बीज उगता था तो कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबादी दी जाती थी कि औरत प्रेग्नेंट है। लेकिन जब गंदम का ये बीज जौ के बीज से जल्दी उगता था तो ये लड़की तस्वुर की जाती थी कि लड़की पैदा होगी, और अगर जौ का बीज गंदम के बीज से जल्दी उगता था तो लड़का तस्वुर किया जाता था कि लड़का पैदा होगा। फिर यूँ दौर गुजरता गया और 1963 में इस तरीके कार को प्रैक्टिकली जो है ना लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने का फ़ैसला किया गया। और जब ये टेस्ट किया गया तो ये साबित हुआ कि हाँ, बीज उगते हैं, और 70% जो ये टेस्ट था ये प्रिडिक्ट कर पाता था कि हाँ वाकई औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अब जो चीज़ इस टेस्ट में नहीं आ रही थी वो ये थी कि आया लड़की है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है। ये चीज़ इस टेस्ट में जो है ना वो प्रूव करना मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद साइंसदानों ने ये हाइपोथेसिस किया, ये मफरूज़ा लगाया कि चौंका जो औरत होती है उसके पेशाब में एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब एस्ट्रोजन एक ऐसी चीज़ है जो कि सीड के ग्रोथ में मदद देती है, और शायद यही वजह है कि सीड्स जो है ना वो उगता है। अब दुनिया तरक्की कर चुकी है और बहुत सारे टेस्ट जो है ना वो मार्केट में आ गए हैं। और मैंने पहले वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि जो बेहतरीन टेस्ट है, वो जो इजी टेस्ट है, वो जो है ना प्रेगनेंसी स्ट्रिप का टेस्ट है, जो कि एक आसान टेस्ट है। अब ये टेस्ट कैसे काम करता है और प्रेगनेंसी टेस्ट का बेसिक आइडिया क्या है, इस पे अभी हम मज़ीद रोशनी डालते हैं। अब जितने भी टेस्ट मार्केट में मौजूद हैं तो उनका बेसिक आइडिया ये होता है कि पेशाब में प्रेग्नेंट औरत के मौजूद हार्मोन जो होता है वो HCG का पता लगाया जाए। अब HCG हार्मोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी के इब्तिदाई जो स्टेजेस होती हैं उसमें ये प्रोड्यूस होता है, और ये बाकी बॉडी को ये ऑर्डर देता है कि इस महीने आपने जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है उसको गिराने नहीं देना, और यूँ मेंसेस नहीं आते प्रेगनेंसी में। सेकंड ये करता है HCG हार्मोन कि ये जो फीटस होता है, जो बच्चा बन रहा होता है, उसके इर्द गिर्द प्लेसेंटा के लेयर को बनाता है। अब प्लेसेंटा के लेयर जो होता है ये क्या करता है, यहाँ से जो माँ होती है उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स जो एसेंशियल होते हैं वो क्रॉस होके फीटस के पास आते हैं, यानी बच्चे के पास आते हैं, और बच्चा ग्रोथ करता है। तो इस लिहाज से HCG का हार्मोन जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको जो है ना हम इसी टेस्ट में असल में डिटेक्ट करते हैं। नाजरीन, ये जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स होते हैं इन पर हम जो फ्लूइड यूरिन डालते हैं तो वो किन किन मराहिल से गुज़रता है, तो ये स्टेजेस मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो जो ही हमने एक स्ट्रिप लिया और उसके जो एरिया होता है वहाँ पे अगर हम फ्लूइड डालते हैं तो वो एड्जॉर्बेंट एरिया में आगे की तरफ सफ़र करता है, और वो 3 किस्म के रीजन से गुज़रता है। पहला रीजन जो होता है उसे हम रिएक्शन रीजन या रिएक्शन जोन कहते हैं। इस पर यह होता है कि यहाँ पर बहुत सारे वाई शेप के एंटीबॉडीज़ या प्रोटीन्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जो है ना वाई शेप के, ये एस्ट्रोजन का इंतज़ार करते हैं, और उसके साथ जो पेशाब में मौजूद होता है ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट वुमन के, उसके साथ जो है ना ये चिपक जाते हैं, यानी अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही ये अटैच हो जाते हैं
तो उसके बाद ये अपना सफ़र आगे की तरफ जारी करते हैं। और इसी स्ट्रिप में आगे की तरफ सफ़र करते हुए ये एक और जोन में पहुंचते हैं, एक और रीजन्स में, जिसको हम कहते हैं टेस्ट जोन या टेस्ट रीजन। अब टेस्ट रीजन जो है ना, उसमें ये होता है कि जब वहाँ पर ये जो प्रोटीन्स होते हैं वाई शेप के, ये एस्ट्रोजन्स को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, या HCGs को आप कह सकते हैं, उसको लेकर जो है ना वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर मैंने पहले जैसे बताया कि वाई शेप प्रोटीन्स जो होते हैं, इसके साथ जो है ना एक डाई एक्टिवेटिंग एंजाइम लगा होता है। अब डाई एक्टिवेटिंग जो एंजाइम होता है, इस स्टेज पर जो है ना वो एक्सप्रेस होता है और कलर को जो है ना वो डाई को एक्टिवेट करता है HCG की मौजूदगी में, और एक पैटर्न प्रोड्यूस होता है, एक कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये इसलिए इसको हम टेस्ट जो है ना जोन कहते हैं। अगर HCG नहीं है आ रहा पेशाब में, तो यहाँ पर जो है ना ये जो डाई एक्टिवेटिंग एंजाइम जो वाई शेप प्रोटीन्स के बेक पर अटैच होता है, वो अपना कलर पैटर्न जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब ये HCG और वाई शेप प्रोटीन, और एक बात और बताता चलूँ कि ये वाई शेप प्रोटीन तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ अनबाउंड रहते हैं, यानी वो HCG के साथ अटैच नहीं होते, और ये अपना सफ़र आगे की तरफ इस स्क्रिप्ट में जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हुए ये कंट्रोल जोन में या कंट्रोल रीजन में जो है ना वो पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो अनबाउंड प्रोटीन्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम, वाई शेप जो एंजाइम भी कह सकते हैं, प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, इनके बेक पे जो डाई एक्टिवेटिंग एंजाइम होता है वो HCG की मौजूदगी में या नहीं भी हो तो भी अपना जो है ना वो अपना जो एक्टिवेशन करता है डाई का, और एक कलर पैटर्न प्रोड्यूस होता है। असल में जो नाज़रीन हमारा तीसरा स्टेज जो इस स्ट्रिप में होता है, जिसे हम कंट्रोल रीजन कहते हैं या कंट्रोल जोन कहते हैं, ये 2-3 चीज़ों में हमें हेल्प करता है। नंबर 1, हमें ये हेल्प करता है कि आया आपका टेस्ट सही है कि गलत है। मिसाल के तौर पर अगर ये फ्लूइड ऊपर जाते जाते तीसरे रीजन में पहुंच जाता है और वहाँ पर ही कंट्रोल जोन में कोई लाइंस वगैरह या कोई कलर वगैरह ज़ाहिर ना हो, तो मतलब ये है कि आपका टेस्ट ख़राब है या उसमें कोई फॉल्ट मौजूद है। तो नाज़रीन ये वो 3 स्टेजेस हैं। फ्लूइड डाला आपने, आगे की तरफ गया और रिएक्शन जोन से गुज़रा, रिएक्शन जोन के बाद टेस्ट जोन से गुज़रा, टेस्ट जोन के बाद वो कंट्रोल जोन की तरफ गया, और यहाँ पर जो है ना आपको ये जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स में अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो अच्छी तरह से वो वाज़िया हो चुके हैं। लेकिन अब ये जो टेस्ट जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी हद तक ये टेस्ट जितना तेज़ होता है उतना रिलायबल भी नहीं होता। तो इसकी काफ़ी वजूहात हैं। नंबर 1 वजह इसकी ये है कि कभी कभार जो है ना अगर HCG का कंसंट्रेशन हमारे पास अगर फ्लूइड में, पेशाब में ज़्यादा ना हो, तो हमारा ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि अगर इम्प्लांटेशन एकदम जब हो जाती है और इब्तिदाई स्टेज होता है, तो उस वक्त 50% जो लेवल होता है वो HCG का बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही वक्त से पहले होता है, और ये भी हमारे टेस्ट को मुतासर करता है। और कभी कभार नाज़रीन ये होता है कि ब्यूरेजेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें पीने से भी जो है ना जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, और वहाँ पर भी HCG का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए अमूमन जो हमारी मेडिकल फील्ड है उसमें ये एडवाइस दी जाती है कि जब कभी भी आप जो है ना प्रेगनेंसी का टेस्ट करें, तो प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप उसको सुबह सवेरे करें ताकि आपने कुछ खाया ना हो। और तीसरी बात मैं ये बताऊंगा कि कुछ और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से ये टेस्ट कभी कभी फ़ाल्स रीडिंग दे देता है। जैसे कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी, उसमें भी ये फ़ाल्स रीडिंग देता है। जैसा कि IVF इंजेक्शंस, उसमें भी ये फ़ाल्स रीडिंग देता है। और सबसे बढ़कर ये कि जब कोई कैंसीरियस किस्म की प्रॉब्लम हो, जैसे कि यूटेराइन जो है ना कैंसर हो या टेस्टिकुलर कैंसर हो, तो उस सूरत में भी जो है ना ये टेस्ट फ़ाल्स रीडिंग दे सकता है। तो मिसाल के तौर पर इसकी मैं इस तरह बात करूँगा कि कभी कभार अगर हम मेल्स की भी पेशाब को टेस्ट करें तो उसमें भी ये पॉजिटिव आ जाता है, हालांकि मेल्स में प्रेगनेंसी नहीं होती। तो फाइनली हम इसको वीडियो को वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हर किसी को जो है ना औलाद दे और उनके टेस्ट पॉजिटिव आएँ। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस टेस्ट के बाद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और लेबॉर्ट्री में, ताकि वो आपका ब्लड लेकर उसमें से HCG लेवल को टेस्ट करें और आपको ये बताए कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें
तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।